फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी अब ठीक ही होंगे। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिससे खाना बनाना आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें अगर पहले से मेरे पास तैयार रहती हैं तो खाना बनाने में कोई झंझट ही नहीं होती है। इसके लिए गरम मसाला एक बहुत अहम चीज़ होती है। अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा टेस्टी खुशबूदार गरम मसाला होगा तो आप उसके लिए कुछ भी पका के खाने रखेंगे और उसमें डाल देंगे तो भाई टेस्ट तो बहुत बढ़ने वाला है ना। इसके लिए हमको चक्रफूल लेना है, लौंग लेना है, 2 पीस दालचीनी लेना है बड़े बड़े, 2 कटोरी छोटी छोटी कटोरी 2 हमने लिया ज़ीरा, कुछ काली मिर्च और जावित्री जायफल। जायफल को जब ग्राइंड करेंगे तो इसको तोड़ लेंगे और ये बहुत ही अच्छे से खुशबू लाने के लिए हमने इसमें डाला है कुछ छड़ीले छबीले। और तेज़पत्ते को तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा क्योंकि इससे तो खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है। कुछ हरी इलायची लेंगे और सौंफ लेते हैं। अगर आप सौंफ डालकर नहीं गरम मसाला पीसती तो अब जब आप गरम मसाला बनाइएगा तो उसमें सौंफ ज़रूर डालिएगा। इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो सौंफ फ़ायदा भी बहुत करती है पेट के लिए। जब हर चीज़ें हैं तो उसमें सौंफ क्यों ना डालें हम। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और एक कढ़ाई को गर्म करते हैं, उसमें गरम मसाले को अपने ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छा, गरम मसाला पीसते वक्त ये बात ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपको बहुत तेज़ नहीं करना है। तेज़ फ्लेम करेंगे और चला चला के जल्दी से अगर आप अपना गरम मसाले को भून लेंगे तो नीचे की चीज़ें तो कढ़ैया गर्म होने की वजह से भुन जाएंगी, लेकिन ऊपर सारी चीज़ें अच्छे से नहीं भुनेंगी। इसलिए फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए और धीरे धीरे चला चला के सारी चीज़ों को रोस्ट कीजिए ताकि सारी ही चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाती हैं। तो उसमें खुशबू भी अच्छी आती है और इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। और जब गरम मसाला हल्का सा कलर चेंज करते हैं, इसको ज़ीरो को बहुत काला नहीं करना है क्योंकि डार्क कलर हो जाता है तो अच्छा नहीं आता है। बस थोड़ा भुने की खुशबू अच्छी सी आने लगे और कलर चेंज हो जाए तब हमको फ्लेम को बंद कर देना है। और तेज़पत्तों को जब डालिए तो इनको थोड़ा तोड़ दीजिए ताकि पीसने में आसानी हो। जितने छोटे सामान रहते हैं उतने पीसने में आसानी होती है। जायफल के भी हमने छोटे छोटे से पीस कर दिया है और इलायची जो डालें तो उसको खोल दें, थोड़ा थोड़ा तोड़ दें कुछ इलायची तो वो पीसने में आसानी होती है। अब देखिए कलर चेंज हो गया, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया, उसको ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद जार में ट्रांसफ़र करेंगे और तब इसको ग्राइंड करेंगे। अभी से इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जब पिसता है तो इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। और बस ये हल्का सा जब एकदम हल्का सा गर्म रहे तभी इसको आप पीस लीजिए। बिल्कुल ठंडा होने के बाद उतना अच्छा नहीं पीसता और ना ही इसको गर्म गर्म सा पीसिए, बस एकदम हल्का सा गर्म रहे। देखिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं और खूब अच्छा सा महीन सा पीस लेते हैं। देखिए जैसा गरम मसाला हमको चाहिए वैसा गरम मसाला पीस के तैयार हो गया है। अच्छा, गरम मसाला बनाइए तो एक बात का और ध्यान रखिए, जैसे आपने ये पीसा है ना तो इसको फ़ौरन जार में ट्रांसफ़र मत कीजिए क्योंकि जब मिक्सी थोड़ा गर्म होती है तो इसमें थोड़ा गर्माहट सी आ जाती है। उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद निकाल दीजिए। इसमें जो गर्माहट आ जाती है उसको जब निकाल देंगे तब इसमें जितने दिन भी आप गरम मसाला रहेंगे आपका गरम मसाला कभी चिपकू चिपकू सा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर लोग घर में जब मसाले पीसते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो बिल्कुल चिपक सा जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। उसका रीज़न यही होता है कि इसको हम गर्म गर्म जो है जार में ट्रांसफ़र करते हैं और बंद कर देते हैं। अब इसको इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसको जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इतनी अच्छी खुशबू इस वक्त मेरे किचन से आ रही है तो ये खुशबू आपके किचन में भी पहुंचना चाहिए ना। क्यों, जब आप मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं तो आपको भी अच्छी सी खुशबू आना चाहिए और इतना अच्छा गरम मसाला आपको भी बना के तैयार करना चाहिए। तो अब इसको जब ठंडा हो जाएगा तो हम जार में ट्रांसफ़र करेंगे, इसलिए हमने इसको अभी एक बाउल में निकाल लिया है। और ये बहुत ही खुशबूदार बहुत ही टेस्टी गरम मसाला बनके तैयार हो गया है। चलिए अब अदरक लहसुन के पेस्ट के बारे में भी बात करते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट हमने बना लिया है। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा तेल डाल लेते हैं। तेल और नमक डालने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। मेरे पास गरम मसाला पिसा हो और अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हो और कुछ चीज़ें हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती खाना बनाने में। देखिए इस तरह से इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सरसों का तेल भी आप चाहे तो डाल देंगे। अगर ये ना भी डालेंगे फ्रिज में रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें डाल देते हैं तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। और अगर कभी ये बाहर भी रखा आप भूल गए, छोड़ दिया है, कभी भूल गए हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखिए इस तरह से इसको चलाएँगे और इसको अच्छे से बंद करके डिब्बों में रख देंगे। डिब्बे जितने पतले होते हैं उतना अच्छा रहता है, फ्रिज में कम जगह लेता है। देखिए अब ये दूसरी तैयारी भी हो गई।
वैसे तो ये सब रमज़ान में बहुत काम आने वाले हैं, लेकिन वैसे जब भी आपके पास फुर्सत हो तो आप ये इतने थोड़े से काम कर लेंगे तो आपका खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमने कुछ हरी मिर्चें लिए थे, अब ऐसे हरी मिर्चें अगर रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। इनको धोया, सुखाया, पोंछ लिया, किचन टॉवल से पोंछ लिया, बिल्कुल ये सूख गया और इसकी डंडी तोड़ दिया है। तो इसको भी एक बॉक्स में हम डाल देते हैं। इस तरह से हरी मिर्ची अगर आप रख लेंगे एक बार, तो आप काफ़ी दिन तक हरी मिर्चें लेने से बचेंगे और हरी मिर्ची आपकी ख़राब भी नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ लो और ख़राब हो जाती है तो बहुत अफसोस भी होता है और काम करने में दिक्कत भी आती है। अब इसको एक ढक्कन से बंद कर देंगे। अगर ये 3 काम आप कर लेंगे तो आपका किचन का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।